सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने की धूमल से मुलाकात। हमीरपुर पहुंचने पर धूमल ने प्रत्याशियों को दी जीत की बधाई। सुंदरनगर के जंगम बाग में आईपीएस मंत्री के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया यज्ञ। मंडी में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ की बैठक आयोजित। प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री का किया धन्यवाद। और पडल मैदान मंडी में मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में 32 टीमें ले रही भाग। आयुर्वेदिक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान गांधी भवन मंडी में 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक विश्व कैंसर दिवस पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से कैंसर रोग की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा कैंसर संबंधी प्रचार सामग्री भी वितरित की जाएगी। हमारा संस्थान CCRS सेंटर रिसर्च, केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से इस वर्ष दिनांक 4 फरवरी 2016 को विश्व कैंसर दिवस की एक कार्यशाला का आयोजन यह संस्थान करने जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे 2-3 विशेषज्ञ चिकित्सक इस कार्यशाला में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस कैंसर दिवस का मेन उद्देश्य हमारा समाज में फैले हुए कैंसर के प्रति लोगों की जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत से NGOs और बहुत से जो हमारे यहाँ स्थानीय चिकित्सा अधिकारी हैं और चिकित्सा से संबंधित जो भी और अन्य जैसे महिला मंडल इत्यादि हैं वो इसमें भाग लेंगे। ये जो विश्व कैंसर दिवस 4 तारीख को मनाया जा रहा है, इसका मेन जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों में कैंसर रोग के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि बचाव ही जो है इसका सबसे बड़ा एक बचाव से ही बचाव किया जा सकता है कैंसर रोग के प्रति। मंडी में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक सचिव जगदीश चंद्र प्रसाद द्वारा जनसाधारण को बैंकिंग संबंधित कठिनाइयों और शिकायत के निपटान के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जगदीश चंद्र ने बताया कि बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 शुरू की गई है और यह योजना बैंक ग्राहकों के लिए बैंक की कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक सस्ता मंच है। जगदीश चंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 335A के तहत शुरू की गई है, जो 1995 से प्रभावी है। इस समय पूरे भारतवर्ष में 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय हैं, जो अधिकांशतः राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि यदि शाखा स्तर, मंडल स्तर, फील्ड स्तर और महाप्रबंधन कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर ग्राहकों को अपनी शिकायत का संतोषजनक निवारण नहीं मिलता तो वह अपनी समस्याओं के निवारण के लिए शिकायत के निपटान हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी शिकायत हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। एक तो भ्रष्टाचार से संबंधित, वो हम यहाँ स्वीकार्य नहीं करेंगे, तो वो आप प्लीज ना भेजें हमें। उसके लिए हमारा अलग से डिपार्टमेंट है CEPC, चंडीगढ़ में ही RBI में,
उसका पूरा फॉर्म है कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल, आप उसको भेज सकते हैं। दूसरे, कई लोग शिकायत करते हैं कि हमें लोन नहीं मिला, बैंक ने लोन नहीं दिया, तो इस प्रकार की भी हम शिकायत एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, अगर बैंक बिना कारण बताए ऋण देने में विलंब करता है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। बिना वैध कारण के अगर बैंक आपको लोन देने में देरी करता है और आपको कोई कारण भी नहीं बता रहा है तो वो शिकायत हमारे पास दर्ज हो सकती है। तीसरा, दुर्व्यवहार, जैसे मिस बिहेवियर का जो कंप्लेंट्स होती है, तो ऐसी शिकायतें आप हेड ऑफिस को कर सकते हैं संबंधित बैंक के, या हमारे सीईपीसी को भेज सकते हैं। तो ये 3 टाइप की बेसिकली शिकायतें हम एंटरटेन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस जागरूकता शिविर में विभिन्न बैंकों के शाखाओं से आए हुए अधिकारियों और मंडी जिला के विभिन्न भागों से आए हुए 150 जनसाधारण लोगों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। किसान बचाओ के राष्ट्रीय संयोजक देशराज शर्मा ने कहा है कि नगर परिषद द्वारा महिलाओं और बच्चों द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कचरा एकत्रित करना पड़ता है, जो कि एक अमानवीय कार्य है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजते हुए मांग की है कि इस तरह के अमानवीय कार्यों को बंद किया जाए। जिस तरह से मंडी नगर परिषद में बच्चों, महिलाओं और जो बीमार लोगों द्वारा घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम इसको अमानवीय और उत्पीड़न करने वाला काम मानते हैं। ये जो काम है, पहले लोग अपने घरों से खुद कूड़ा कचरा लाते थे डस्टबिन में डाल करके। एक जो मैकेनिकल डिस्पोजल सिस्टम था, मैकेनिकल डस्टबिन का सिस्टम था, वो गाड़ियाँ वहाँ से उन डस्टबिन को ले जाती थी। तो हमारा मानना है कि अब भी गाड़ियाँ ले जाती है, लेकिन बच्चों को ये कूड़ा कचरा घर से कूड़ा कचरा दे दो, कूड़ा कचरा दे दो आवाज़ें लगा करके इनको जिल्लत भरा काम करना पड़ता है। और मंडी शहर के अधिकांश लोग भी ये चाहते हैं कि इस तरह से वो कूड़ा कचरा संग्रह ना किया जाए, वो खुद अपना कूड़ा कचरा वहाँ गाड़ी तक छोड़ सकते हैं। और दूसरा, ये जो डस्टबिन थे या जो गाड़ियाँ खरीदी गई थी, हमें इसमें घोटाले की बू आ रही है कि ये जो डस्टबिन है और जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अब आउटडेट हो गई तो ये डंपिंग में फेंक दी गई, ये भी ये इनका भी कबाड़ बना दिया गया। तो इस घोटाले की भी जाँच होनी चाहिए। और ये जो कूड़ा कचरा संग्रहण के लिए जो लोग लगाए हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत बंद हो और इनको एक सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। नगर परिषद के पास 65 लाख रुपए ऐसे गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए आया है। किसके द्वारा? नगर परिषद के पास। किसने जारी किया है? ये केंद्र सरकार ने नगर परिषद को शहरों में गरीबों को रोजगार देने के लिए राशि जारी की है, जो कि नगर परिषद ने भी माना है। लेकिन रोजगार देने की बजाय, सम्मानजनक रोजगार देने की बजाय इनको ऐसा कूड़ा कचरा प्रबंधन लगा दिया गया और सिर्फ 50 रुपये घर से इनको मिलता है। अगर 50 घरों का कूड़ा उठाते हैं तब महीने का 2500 रुपये बनेगा, और एक पूरा परिवार जो काम करेगा तब 2500 बनेगा, उससे इनका गुजारा नहीं हो पाएगा। सर, ज्ञापन आपने दिया है, इसके रिगार्डिंग क्या डिमांड रखी है? हमने इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को और मानवाधिकार आयोग को इस संदर्भ में आज रोष पत्र दिया है और हमने मांग की है कि ये तुरंत बंद किया जाए। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी हैं। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Netjok, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है,
वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। बीते दिन हमीरपुर में एक बार फिर नगर परिषद, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर की गई और जगह जगह से रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया गया। वहीं सड़क पर जो सामान बेचने को रखा था उसे भी उठाया गया और सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद हमीरपुर इंचार्ज सुरेंद्र ने बताया कि SDM हमीरपुर के निर्देशानुसार अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान छेड़ा गया है, जिसको लेकर बीते दिन भी प्रक्रिया अमल में लाई गई और 14 दुकानों का सामान जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यह अभियान तब तक चलाया जाएगा जब तक हमीरपुर शहर में व्यापारी प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं करते। SDM साहिबा की अध्यक्षता में और साथ में तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, SHO हमीरपुर है द्वारा अतिक्रमण, इसमें से 14 दुकानों का सामान जो जब्त किया गया है। क्या कुछ दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई? हाँ, सभी दुकानदारों को तकरीबन चेतावनी देगी कि आज के बाद नाली के ऊपर कोई भी सामान रखा हुआ होगा उसको बिना बताए उठा के ले जाएंगे। ये अभियान साहिबा द्वारा बताया गया है कि लगातार चलता ही रहेगा जब तक लोगों में अपनी सूझबूझ समझ नहीं आए। प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान को लेकर हमीरपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रेहड़ी फड़ी वालों का सामान हटाया जा रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। पटेल मैदान मंडी में कामेश्वर युवा मंडल द्वारा जिला स्तरीय मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता 3 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 32 टीमें अपना दमखम दिखा रही हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के पहले दिन बाल्ट और स्टनर टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें स्टनर ने जीत हासिल की। वहीं कामेश्वर युवक मंडल के सदस्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल स्पर्धा के प्रति जानकारी देना है, ताकि युवा खेलों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। कामेश्वर युवा मंडल टिक्कर द्वारा आयोजित मोंटी मेमोरियल प्रतियोगिता 3 तारीख से 14 तारीख तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही है। इसका आज ओपनिंग के आज पहला मैच बाल्ट और स्टनर के बीच खेला गया और जिसमें स्टनर ने
विजयी हासिल की और इसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही है। और इस टूर्नामेंट को कराने का हमारा मोटिव है कि युवा मतलब नशे से दूर रहे और मतलब यहाँ से कोई अच्छे खिलाड़ी निकले। जैसे यहाँ से पहले भी अच्छे खिलाड़ी निकल चुके हैं जिला स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, तो मतलब यहाँ से कोई और भी अच्छे खिलाड़ी निकले और मतलब मंडी जिले का नाम भी हो, हिमाचल का नाम भी हो और मतलब जो है युवा, आज के युवा नशे से भी थोड़े दूर बच के रहे और मतलब इस तरह के आयोजन आगे भी कराते रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार यह प्रतियोगिता पहली बार जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 32 टीमें भाग ले रही हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला में पीलिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के अस्पतालों में 21 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि शिमला शहर में पीलिया ने कई बड़े अधिकारियों को भी जकड़ लिया है। पीलिया मामले को लेकर स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर राकेश रोशन भारद्वाज ने बताया कि सरकारी विभागों के आंकड़ों के अनुसार पीलिया के कुल 1225 केस अभी तक सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि NIV पुणे गई सैंपल की रिपोर्ट 3 या 4 हफ्तों में आ जाएगी और शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का संचालन कर रहे ठेकेदार ने IPH को प्लान सरेंडर कर दिए हैं। पीलिया से पीड़ित हेल्थ रेगुलेटरी कमीशन के निदेशक रामेश्वर शर्मा और अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन अश्वनी शर्मा और रिटायर्ड IAS TM नेंटा IGMC के स्पेशल वार्ड में दाखिल करवाए गए हैं। विभाग को लिखे गए पत्र में प्लांटों की खस्ता हालत के लिए IPH के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पत्र में कहा गया है कि न्यायालय की ओर से जुलाई 2009 में दिए गए आदेशों का विभाग ने पालन नहीं किया है। प्लांट की खराब मशीनरी की ना तो रिपेयर की गई और ना ही इसे बदला गया। ठेकेदार ने जब विभाग से मलियाना ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर कैंसिल करने का आग्रह किया तो इसे भी अनदेखा कर दिया गया। ठेकेदार ने विभाग से पिछले करीब 8 महीनों से लंबित बिलों के भुगतान का भी आग्रह किया है। शिमला शहर में फैले पीलिया मामले की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीते दिन अश्वनी खड्ड पेयजल योजना में कार्यरत पंप ऑपरेटरों को बुलाकर उनसे पूछताछ की। वहीं SP शिमला DDW नेगी ने कहा कि जांच टीम ने पीलिया फैलने के कारणों के लिए जिम्मेदार मानी जा रही पेयजल योजना की दूषित पानी की सप्लाई के कारणों को जानने के लिए कर्मियों से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस में दर्ज मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद गिरफ्तार किए SDO और ठेकेदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। SP शिमला ने जानकारी दी है कि IPH के एक्शन को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मामले की जांच कर रहे ASP संदीप धवल ने माना कि पेयजल योजना के पंप ऑपरेटर ही पानी को लिफ्ट कर शहर के भंडारण टैंक तक भेजते हैं और इसमें खड्ड से उठाए गए पानी के सैंपल भरने और इसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होती है और प्रक्रिया क्या रहती थी। वहीं नवंबर और दिसंबर में लिए गए सैंपल में फेल हुए या नहीं, ऐसे ही सवाल ऑपरेटर से पुलिस टीम ने किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने की धूमल से मुलाकात। हमीरपुर पहुंचने पर धूमल ने प्रत्याशियों को दी जीत की बधाई। सुंदरनगर के जंगम बाग में IPH मंत्री के स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया यज्ञ। मंडी में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ की बैठक आयोजित। प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री का किया धन्यवाद। और पटेल मैदान मंडी में मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में 32 टीमें ले रही भाग।